में राधा और सीमा नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों पढ़ी लिखी, संस्कारी और मेहनती थीं। माँ हमेशा कहती, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। समय आया और दोनों की शादी हो गई। राधा की शादी शहर के एक अमीर घर में हुई। बड़ा मकान, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, लेकिन सास सख्त स्वभाव की थी। यहाँ आराम करने नहीं आई हो? सुबह से रात तक काम करना पड़ेगा। पति भी माँ के इशारों पर चलता था। राधा दिन रात काम करती, लेकिन कभी तारीफ नहीं मिलती। हर छोटी बात पर ताने, हर गलती पर अपमान। वहीं सीमा की शादी एक साधारण परिवार में हुई। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़े। सास प्यार से कहती, बेटी तू हमारी बेटी है, बहू नहीं। पति भी हर कदम पर साथ देता। सीमा की इज्जत होती, उसकी राय सुनी जाती। एक दिन मायके में दोनों बहनें मिलीं। सीमा खुश दिख रही थी और राधा चुपचाप बैठी थी। सीमा ने पूछा, दीदी सब ठीक है ना? राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने दुख छुपाने की बहुत कोशिश की थी। कुछ महीनों बाद राधा बीमार पड़ गई। ससुराल वालों ने इलाज तक ठीक से नहीं कराया। तब सीमा और उसका पति राधा को अपने घर ले आए। इलाज कराया, प्यार दिया। धीरे धीरे राधा को एहसास हुआ, अमीर ससुराल से अच्छा गरीब लेकिन प्यार भरा घर होता है। सीमा के घर रहकर राधा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी परवाह भी करता है। सीमा रोज प्यार से कहती, दीदी अब आप अकेली नहीं हैं। उधर राधा की ससुराल में घर सूना लगने लगा। काम अधूरा, घर बिखरा हुआ। सास को पहली बार एहसास हुआ, राधा के बिना घर चल ही नहीं रहा। पड़ोसियों के ताने भी सुनने पड़े। इतनी अच्छी बहू को आपने खुद दूर कर दिया। राधा का पति भी चुपचाप बैठा रहता। उसे याद आने लगा कि राधा ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अगर राधा वापस नहीं आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिनों बाद राधा की सास और पति सीमा के घर पहुँचे। दरवाजा खुला, सामने राधा खड़ी थी। आंखों में डर था, लेकिन दिल में अब हिम्मत थी। सास की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी हमने तुझे समझा नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पति भी बोला, राधा, इस बार वादा है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूरा घर शांत था। सबकी निगाहें राधा पर टिकी थीं। राधा बोली, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। उसने कहा कि वापस जाने से पहले वह बदलाव देखना चाहती है। सीमा ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी जो भी फैसला होगा मैं आपके साथ हूँ। राधा की आंखों में आत्मविश्वास था। अब वह वही राधा नहीं थी जो चुपचाप सब सह लेती थी। कुछ दिन बाद राधा वापस अपनी ससुराल पहुंची। इस बार डर के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ। सास ने सबसे पहले पैर छूने से रोका और कहा, बेटी आज से तू इस घर की बेटी है, काम करने वाली मशीन नहीं। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। काम अब सब मिलकर करने लगे। पति ने राधा का हाथ थामते हुए कहा, अब से हर फैसले में तेरी राय सबसे पहले होगी। राधा की आंखों में सुकून के आंसू थे। एक दिन सास बीमार पड़ गई। सबको लगा राधा बदला लेगी, लेकिन राधा दिन रात सास की सेवा करने लगी। दवा, खाना, हर चीज। सास रोते हुए बोली, तू सच में लक्ष्मी बनकर आई है। कुछ समय बाद सीमा ससुराल आई। दोनों बहनें गले लगकर रो पड़ी। सीमा बोली, दीदी आपने साबित कर दिया कि सम्मान मांगा नहीं, कमाया नहीं, बल्कि सिखाया जाता है। राधा अब उस घर में डर से नहीं, सम्मान से रहती थी। और सास गांव की महिलाओं से कहती, अगर घर में खुशहाली चाहिए तो बहू को बेटी बनाना सीखो। राधा अब अपनी ससुराल में सम्मान से रहने लगी थी। सास उसका मान रखती, पति उसका साथ देता। लेकिन पड़ोस की कुछ औरतों को यह सब चुभने लगा। बहू होकर इतना सिर चढ़ा रखा है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। धीरे धीरे बातें सास के कानों तक पहुंचाई जाने लगीं। बहू ज्यादा पढ़ लिख जाए तो घर सिर पर चढ़ा लेती है। सास के मन में फिर से पुरानी सोच जागने लगी। एक दिन छोटी सी बात पर राधा पर इल्जाम लगा दिया गया। लोग क्या कहेंगे, तू ज्यादा आजादी ले रही है। राधा चुप रही, लेकिन इस बार डर से नहीं, सम्मान के साथ। पति दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। राधा ने शांत स्वर में कहा, मैंने बदलाव मांगा था, लोगों से नहीं आपसे। सीमा को जब पता चला, वह तुरंत आई। उसने सास से कहा, मौसी लोग तो आज भी कहते हैं, लेकिन क्या बेटी को लोगों की वजह से दुखी कर देना सही है? सास चुप हो गई। रात भर सास सो नहीं पाई।
उसे याद आया कि राधा ने बीमारी में कैसे सेवा की थी। आंखों से आंसू बह निकले। मैं फिर वही गलती कर रही हूँ। सुबह सास ने राधा को अपने पास बुलाया। घर का माहौल गंभीर था। सास की आंखें नम थीं। बेटी, कल मैंने वही किया जो समाज ने कहा, जो दिल ने नहीं। सास ने सबके सामने राधा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगर आज मैंने तुझे खो दिया तो ये घर फिर से वीरान हो जाएगा। पति ने भी आगे बढ़कर कहा, मैंने भी देर कर दी, लेकिन अब मैं हर हाल में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। राधा की आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। मैं बहू बनकर नहीं, इंसान बनकर इस घर में आई हूँ। अगर इज्जत मिलेगी तो मैं सब कुछ दे दूंगी। सीमा ने कहा, समाज तभी बदलेगा जब घर बदलेंगे, और घर तब बदलते हैं जब माँ बदलती है। उस दिन के बाद पड़ोस की बातों का असर खत्म हो गया। सास गर्व से कहती, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। राधा ने भी पूरे दिल से उस घर को अपना लिया। कुछ साल बीत चुके थे। राधा अब उस घर की रीढ़ बन चुकी थी। सास हर फैसले से पहले राधा से पूछती। पति को उस पर गर्व था। अब वह सिर्फ बहू नहीं, घर की पहचान थी। एक दिन परिवार में नई बहू आई। डरी सहमी, आंखों में वही डर जो कभी राधा की आंखों में था। सबकी निगाहें राधा पर थीं। राधा मुस्कुराई, नई बहू का हाथ पकड़ा और बोली, डर मत, ये घर सवाल नहीं पूछेगा, साथ देगा। नई बहू की आंखों से आंसू बह निकले। सास गांव की औरतों से कहती, मैंने बेटी नहीं जनी थी, लेकिन बहू ने मुझे माँ बनना सिखा दिया। गांव की कई औरतें राधा से सलाह लेने आने लगीं। धीरे धीरे उस घर की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। जहाँ बहू को बेटी बनाया जाता है, वहीं असली संस्कार होते हैं। सीमा दूर से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। सीमा ने राधा से कहा, दीदी, आपने जो सहा वही आज किसी और की ढाल बन गया। राधा मुस्कुराई। नई बहू पायल घर के हर काम में जुटी रहती। सुबह से शाम तक वह खुद को साबित करने की कोशिश करती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे घबराहट छुपी थी। एक दिन रसोई में पायल से नमक ज्यादा हो गया। पायल कांपते हुए बोली, माफ कीजिए, गलती हो गई। उसे लगा अब वही होगा जो उसने कहानियों में सुना था। राधा ने थाली उठाई, मुस्कुराकर कहा, गलती से ही सीख पैदा होती है, डर से नहीं। सास चुपचाप देखती रही। सास ने सबको बुलाया। आज से इस घर में कोई बहू डरकर काम नहीं करेगी। गलती होगी तो साथ मिलेगा। पायल की आंखों में पहली बार सुकून आया। रात को पायल रो पड़ी। भाभी, आप जैसी बहू सबको क्यों नहीं मिलती? राधा ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे जैसी सास अब मिली है, वही मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। धीरे धीरे पायल भी खुलने लगी। वह हंसने लगी, अपनी राय रखने लगी। घर में खुशियों की रौनक बढ़ गई। गांव में एक बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम था। सभी बहुएं अपने अपने गहनों और कपड़ों की चर्चा कर रही थीं। एक पड़ोसन ने ताना मारा, नई बहू है लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी लगती है, घर संभाल पाएगी या नहीं? पायल का चेहरा उतर गया। घर आकर पायल ने खाना भी नहीं खाया। वह सोचने लगी, कहीं मैं इस घर के लायक तो नहीं? राधा सब समझ गई। राधा ने सास और पति को बुलाया। अगर आज हमने पायल को नहीं समझाया तो कल कोई और बहू इसी डर में जिएगी। अगले दिन सबके सामने राधा ने कहा, पायल की पढ़ाई इस घर की कमजोरी नहीं, ताकत है। सास ने भी साथ दिया। जो बहू पढ़ी लिखी होती है वो घर ही नहीं, पीढ़ी संभालती है। पायल रो पड़ी। मुझे डर था कि मैं इस घर को खो दूंगी। राधा ने उसे गले लगाया। उस दिन के बाद किसी ने ताना मारने की हिम्मत नहीं की। गांव में चर्चा होने लगी। ये घर बहुओं को डराना नहीं, बनाना जानता है।